नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सूचना सहायक एग्जाम बिल्कुल आज 21 जनवरी को हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके पेपर को लेकर चर्चा करेंगे, कैसा पेपर का लेवल आया भाई, और साथ में इसकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इसको लेकर चर्चा वो करने वाले हैं। और साथ में जितने भी अभ्यर्थी ये पेपर दे के आए तो बिल्कुल अपने नंबर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका पेपर कैसा हुआ ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि आगे एक कट ऑफ हम उसके आधार पर भी बिल्कुल निकाल सकें। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं पेपर के लेवल को लेकर, क्या पेपर का लेवल रहा था, किस प्रकार का इस बार पेपर है वो आया था। स्पेशली चर्चा करूँ तो इस बार जो है 2018 की भर्ती से थोड़ा पेपर है वो हट के आया है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करूँ जीके तो जीके थोड़ा कम पूछा गया है, यानी कि मात्र आपको 7 से 10 क्वेश्चन है वो आपको जीके के देखने को मिले हैं। ठीक है, और वहीं अपने अगर बात करूँ रीजनिंग के, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन कम आए हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं। ठीक है, और मेन पार्ट है वो अपना कंप्यूटर का रही है भाई, जिसने कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ा है बिल्कुल वो इस एग्जाम में बाजी है वो मारने वाला है। बाकी सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्यूटर के ही आए थे। ठीक है, सारे के सारे, यानी बहुत बड़ा पार्ट है वो इसमें कंप्यूटर का पूछा गया था। जिसने भी कंप्यूटर का जो पार्ट है वो अच्छे से तैयार किया है, कहीं ना कहीं उसका पेपर है वो बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके जो अपने कट ऑफ को लेकर। और उससे पहले अगर पेपर का लेवल का पूछूं तो बिल्कुल वो भी अपना जो अपना मीडियम से मॉडरेट रहा था। ठीक है, मीडियम या मॉडरेट मान सकते हो आप। ठीक है, ज़्यादा न तो हार्ड था न ज़्यादा इजी था, यानी बीच का है वो, कहीं ना कहीं अपना पेपर है वो आया था दोस्तों। अब बात करूँ अगर अभ्यर्थी को लेकर, कितने अभ्यर्थियों ने है वो बिल्कुल ये एग्ज़ाम दिया है, तो 55% है वो उपस्थिति रही है। 55% उपस्थिति रही है। ठीक है, और लगभग अब मान सकते हैं 55%, यानी कि जितने फॉर्म भरे हुए थे उसके 55% अगर निकाले तो 75,000 के समथिंग है वो बिल्कुल बच्चों ने वो क्या दिया है, एग्ज़ाम है वो इसका दिया है दोस्तों। ठीक है, आगे मैं बात करूं 2018 की भर्ती से अगर तुलना करें उस टाइम कितनी कट ऑफ रही थी, तो उसको लेकर पहले चर्चा कर लेते हैं। 2018 की भर्ती को लेकर, 2018 की कट ऑफ को लेकर बात करें तो वहाँ पर अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 65 से 70% के बीच में वो रही थी। 65 से 70% के बीच में वो जो है कट ऑफ रही थी। हालांकि उस समय सीटें वो कम थी, सीटें 2018 की भर्ती में इसकी तुलना है वो काफ़ी कम थी। ठीक है, अगर दूसरी बात करूँ तो नंबर की, तो नंबर वहाँ से 95 से 105 के बीच में वो, सॉरी क्वेश्चन है वो 2018 की भर्ती में रहे थे। तो ये कट ऑफ 2018 की भर्ती है। अब बात कर लेते हैं जो अपनी 2023 की भर्ती है, बिल्कुल जिसका एग्ज़ाम आप दे के आए हैं, 2023 की जो अपनी भर्ती है उसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने 75,000 जो है अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। और अपनी पोस्टें की अगर बात करूं तो 2730 पोस्टें हैं। तो ये अपना अब रेशियो भी इससे आप निकाल सकते हैं, एक सीट पर कितना रेशियो, यानी कि बहुत मतलब कम अभ्यर्थी है एक सीट के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं पद ज़्यादा है और सीटें ज़्यादा है और अभ्यर्थी इस बार तुलना में उतने नहीं है जितने 2018 की भर्ती में थे। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ उससे कम है वो इस बार रहने की संभावना है। हालांकि जो है अभ्यर्थियों का लेवल तो हर बार बढ़ता ही है, फिर भी 2018 की भर्ती से इस बार है वो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रह सकती है। अब बात कर लेते हैं कितने परसेंट तक रह सकती है, तो इस बार अपनी 60 से 65 के बीच में आप मान के चलिए, 60 से 65% है वो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी। ये टाइपिंग के लिए बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। टाइपिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो 60 से, अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो अगर आपने 90 प्लस क्वेश्चन किया है, एक जनरल का आइडिया बता रहा हूँ, जनरल में अगर आपने 90 प्लस क्वेश्चन है वो इस बार किए हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए आपको टाइपिंग की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है, अगर 90 प्लस आपके क्वेश्चन है वो राइट बन रहे हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाले 1-2 नंबर और कम, यानी कि अगर SC ST की बात करूँ तो 5 से 10 नंबर है वो और कम कर सकते हैं। ये कट ऑफ है वो आपकी टाइपिंग के लिए वो रहने वाली है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ को लेकर बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि आप एक बार अपने जो भी नंबर आ रहे हैं उनका डाटा है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि उसके आधार पर हम बता सके भाई फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है और टाइपिंग के लिए कितनी कट ऑफ है वो रह सकती है। ठीक है, तो बाकी अपना ये एनालिसिस था भाई पेपर को लेवल को लेकर, कितनी कट ऑफ है वो रह सकती है। अगर आपकी कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैटेगरी के साथ में। ठीक है, और आपकी कोई क्यूरी हो तो वो भी बताएं, पेपर आपका कैसा रहा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सभी को।